हेलो गाइस, आज मैंने अपनी एक्सप्लेनेशन करने के तरीके में थोड़ा सा बदलाव किया है, इसीलिए मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि मेरा ये वाला तरीका अच्छा है या नहीं। अगर मेरा आपको यही वाला तरीका अच्छा लगता है तो मैं आगे से इसी तरह से वीडियो को एक्सप्लेन किया करूँगा। तो चलो अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो यावरू होती है वो लिनियो से बोलती है कि आपने अगर हमारी सिस्टर को पूरी तरह से हील कर दिया तो हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपको वो आइस स्पिरिट दे देंगे। जिसके बाद अब हम लिनियो को देखते हैं, जो कि यावरू से बोलता है कि मैं तुम्हारी जो फर्स्ट सिस्टर है उसे हील तो कर दूंगा, लेकिन मैं तुम लोगों को एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि वो जो आइस स्पिरिट है वो इनफ नहीं होने वाला तुम्हारी सिस्टर को हील करने के लिए। मुझे उसके अलग भी कुछ और भी चाहिए होगा। और लिनियो की अब इस बात को सुनकर जो यावरू होती है उसे थोड़ा गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो अपने गुस्से को शांत करते हुए अपने मन में सोचती है कि मैं इस बंदे के ऊपर यहाँ पर गुस्सा नहीं कर सकती, केवल क्योंकि यही है जो कि फर्स्ट सिस्टर को हील कर सकता है। और इतना सोचकर अब जो यावरू होती है वो खुद को शांत करते हुए लिनियो से बोलती है कि मास्टर लिनियो, आप हमसे जो भी चाहे हम आपको देने के लिए तैयार है, लेकिन मैं आपसे एक चीज जानना चाहती हूँ कि आपको कितना यकीन है कि आप हमारी सिस्टर को हील कर दोगे। जो सुनकर लिनियो उससे बोलता है कि मुझे पूरा 100% यकीन है, क्योंकि वो जो यूनिवर्स फ्रूट है वो एक मिथिक आइटम है और मुझे पक्का यकीन है कि वो तुम्हारी सिस्टर को पूरी तरह से हील कर सकता है। लेकिन मैं तुम लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर तुमने इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया तो मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों को ऐसी अपॉर्चुनिटी दोबारा मिल पाएगी। और इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो उस पेंटिंग को यावरू को देते हुए उसे बोलता है कि इस पेंटिंग का नाम मैंने मैजेस्टिक स्नो रखा है, जिसे कि तुम अपनी फर्स्ट सिस्टर को जाकर दे सकती हो, क्योंकि ये उसके लिए मेरी तरफ से एक गिफ्ट है। और मुझे पक्का यकीन है कि अगर तुम्हारी सिस्टर इससे कल्टीवेशन करती है तो वो लॉर्ड रियलम के 3rd लेवल पर ब्रेक थ्रू कर जाएगी। और अब उसे लेकर जो यावरू होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं इसे अभी लेकर फर्स्ट सिस्टर के पास जा रही हूँ, और अगर आपने हमारी जो फर्स्ट लेडी है उसकी ब्लैक लैश को पूरी तरह से हटाने में मदद कर दी तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि हमारा जो सेक्ट है वो आपकी हर चीज़ में मदद जरूर करेगा। और अब यावरू के वहाँ से चले जाने की बाद जो वाइन गोडस होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वो आकर लिनियो से बोलती है कि मास्टर लिनियो, मुझे लगता है कि आप इन लोगों के लिए कुछ ज़्यादा ही कर रहे हो। और वाइन गोडस की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो वाइन गोडस को बताता है कि मैं अपने सेक्ट के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर रहना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरा जो सेक्ट है वो आउटर गैलेक्सी के अंदर एक पावरफुल सेक्ट बने, और जिसमें कि ये जो फ्रिजन मून सेक्ट है ये मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकता है, क्योंकि जो फ्रिजन मून सेक्ट की तीनों मास्टर है वो लॉर्ड रियलम पर है। और तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि जिस बंदे ने एम्परर जियाओ यू की वहाँ से भागने में मदद की थी वो किंग रियलम पर था। और वहीं अगर जियाओ यू की बात की जाए तो वो भी बहुत ही जल्द किंग रियलम पर पहुंच जाएगा, इसीलिए मैं पूरी तरह से प्रिपेयर रहना चाहता हूं ताकि मैं उन लोगों से फाइट कर सकूं। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो वाइन गोडस होती है वो लिनियो के पास में आके उससे बोलती है कि जहाँ तक मैं मास्टर लिनियो को जानती हूँ उसने सब कुछ पहले से ही प्लान कर रखा होगा। जो सुनकर लिनियो उसको बताता है कि हाँ, मैंने सारी चीज़ों को पहले से ही प्रिपेयर कर रखा है, और बहुत ही जल्द जो एम्परर गेट गैलेक्सी है इसके अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली है। और अब लिनियो के इतना बोलते ही हमारा जो व्यू होता है वो यावरू के प्लेस पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो यावरू होती है वो काफ़ी खुश होते हुए उस टेक्निक को वहाँ पर लेकर आ चुकी होती है। और अब यावरू को वहाँ पर देखकर जो चीयू होती है वो खुश होते हुए यावरू से पूछती है कि यावरू, और बताओ वहाँ पर सब कुछ कैसा रहा। जो सुनकर जो यावरू होती है वो खुश होते हुए चीयू से बताती है, सिस्टर चीयू, आपने जैसा उस बंदे के बारे में बताया था वो बंदा सच में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और जरा यहाँ पर आओ, उसने मुझे इस पेंटिंग को दिया है, मैं चाहती हूँ कि आप भी आकर एक बार इस पेंटिंग को देखो। जो सुनकर अब जो चीयू होती है वो भी उस पेंटिंग को देखने लगती है, और जो यावरू होती है वो चीयू को बताती है कि इस पेंटिंग को मास्टर लिनियो ने अपने आप से ही ड्रॉ किया है, और उन्होंने बताया है कि अगर हम इसकी मदद से कल्टीवेशन करते हैं तो हम लॉर्ड रियलम के 3rd लेवल पर ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। और अब यावरू की इस बात को सुनकर जो चीयू होती है वो भी थोड़ा सा शौक हो जाती है, और वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या तुम मजाक तो नहीं कर रही, क्या सच में इसे मास्टर लिनियो ने ड्रॉ किया है। लेकिन सिस्टर यावरू, आपने बताया कि हम इसकी मदद से 3rd लेवल पर ब्रेक थ्रू कर सकते हैं, लेकिन मुझे तो इसके अंदर केवल कोड और प्राइड ही नजर आ रहा है। और चीयू की इस बात को सुनकर जो यावरू होती है वो चीयू से बोलती है कि इसमें इन दोनों से अलग कुछ और भी चीज़ है, जरा पास आकर इसमें देखो, तुम्हें वो चीज़ भी दिखाई देगी। लेकिन जो चीयू होती है उसे उस पेंटिंग के अंदर कुछ और नजर नहीं आता, इसीलिए वो थोड़ा एम्बैरस फील करते हुए बोलती है कि मैं गिव अप करती हूँ, क्योंकि मुझे इसके अंदर और कुछ नजर नहीं आ रहा, तो तुम इसे लेकर फर्स्ट सिस्टर के पास जा सकती हो। और अब चीयू की इस बात को सुनकर जो यावरू होती है वो भी जोर जोर से हंसने लगती है, और वो हंसते हुए उससे बोलती है कि ठीक है, अगर तुम नहीं देख पा रही तो मैं अब इसे लेकर फर्स्ट टीचर के पास जा रही हूँ। और अब यावरू के इतना बोलते ही हमारा जो व्यू होता है वो माउंटेन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो यावरू होती है वो किसी गेट के पास जा रही होती है, और वो उस गेट के पास जाकर उसे खोलते हुए अंदर आ जाती है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो फर्स्ट सिस्टर होती है वो किसी बर्फ के अंदर जमी होती है।
जिसे देखकर जो यावरू होती है वो उसे बोलती है कि सिस्टर फियू अब आपकी हालत कैसी है। जो सुनकर जो फियू होती है वो उसको बताती है कि अभी तो मेरी हालत ठीक है, क्योंकि मैंने फ्रीजन बॉडी की टेक्निक का यूज कर खुद को इस बर्फ के अंदर कैद किया हुआ है, जिस कारण जो क्लियर जेट टेक्निक की ब्लैक लैश है उसका असर मेरी बॉडी के ऊपर नहीं हो रहा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये टेक्निक भी मेरी बॉडी के ऊपर ज़्यादा काम करने वाली है, और जहाँ तक मुझे लगता है कि अब मेरे पास बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। और अब फियू की इस बात को सुनकर जो यावरू होती है वो खुश होते हुए फियू को बताती है कि सिस्टर फियू आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने एक बंदे को ढूंढ लिया है जिसका नाम की लिन्यू है, और वो बता रहा है कि वो आपकी इंजरी को पूरी तरह से हील कर सकता है। और यावरू की इस बात को सुनकर जो फियू होती है वो यावरू से बोलती है कि तुम्हें ऐसे ही किसी भी पर्सन के ऊपर यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हम लोगों को खत्म करना चाहते हैं। जो सुनकर जो यावरू होती है वो फियू को लिन्यू की ड्राइंग दिखाते हुए उसे बोलती है कि ये उसी बंदे ने मुझे ड्राइंग दी है, और उसने कहा है कि अगर आप इसकी मदद से कल्टीवेशन करते हो तो आप थर्ड ईयर लेवल पर ब्रेक थ्रू कर सकते हो। और यावरू की इस बात को सुनकर जो फियू होती है वो भी काफी ज्यादा शौक हो जाती है, और वो शौक होते हुए यावरू से बोलती है कि क्या कहा तुमने, जल्दी से ये मुझे दो। जो सुनकर जो यावरू होती है वो फियू को वो टेक्निक देकर वहाँ से जाते हुए उससे बोलती है कि ठीक है मैं उन्हें लेने के लिए जा रही हूँ, लेकिन मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहती हूँ कि अभी आपकी जो कंडीशन है क्या इसमें आपका उससे मिलना सही रहेगा। जो सुनकर जो फियू होती है वो यावरू से बोलती है कि मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तुम उसे जल्द से जल्द यहाँ पर लेकर आओ, क्योंकि अगर वैसे भी मुझे कुछ हो गया तो फिर मेरी ये बॉडी किसी भी काम की नहीं रहने वाली। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो यावरू होती है वो बाहर आ चुकी होती है, लेकिन वो जैसे ही बाहर आती है वो सामने का नज़ारा देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है, और वो शौक होते हुए बोलती है कि आखिर यहाँ पर सब क्या हो रहा है। और यावरू के इतना बोलते हैं हम देखते हैं कि सामने एक काफ़ी बड़ा एनर्जी का हाथ बना हुआ होता है, जो कि फ्रेजन मून सेक्ट की तरफ ही जा रहा होता है। जिसे देखकर अब जो यावरू होती है वो लिन्यू को लेने के लिए जाने लगती है, और वो जाते हुए बोलती है कि ये तो ब्लेजिंग फायर सेक्ट का डिस्ट्रक्शन पाल्म है। लगता है कि जो ब्लेजिंग फायर सेक्ट का सेक्ट मास्टर है वो यहाँ पर अपने लोगों का बदला लेने के लिए आ चुका है, लेकिन मुझे अभी इसके ऊपर ध्यान नहीं देना, मुझे जल्द से जल्द मास्टर लिन्यू को ढूंढना होगा। और यावरू इतना सोचकर जा ही रही होती है, लेकिन तभी उसके सामने चीयू भी आ जाती है। जो चीयू होती है वो यावरू से आकर उसे बोलती है कि सिस्टर यहाँ पर ब्लेजिंग फायर सेक्ट ने हमला कर दिया है। जो सुनकर अब जो यावरू होती है वो चिल्लाते हुए चीयू से बोलती है कि जल्दी से मास्टर लिन्यू को लो और उसे सिस्टर फियू के पास लेकर जाओ, क्योंकि हम लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है। मुझे लगता है कि जो ये फायर ब्लेजिंग सेक्ट है ये यहाँ पर अपने लोगों का बदला लेने के लिए हमसे आया है। जो सुनकर जो चीयू होती है वो यावरू से बोलती है कि ठीक है मैं मास्टर लिन्यू को लेकर जा रही हूँ, लेकिन आप अपना ध्यान रखना। और अब इतना बोलकर जो चीयू होती है वो वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो लिन्यू और वाइन घोड़स के ऊपर आ जाता है। जो वाइन घोड़स होती है वो इस सिचुएशन को देखकर लिन्यू से पूछती है कि मास्टर लिन्यू आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। जो सुनकर जो लिन्यू होता है वो वाइन घोड़स को बताता है कि ये एक ऑर्डिनरी टेक्निक है जिसे कि गो डिस्ट्रक्शन पाल्म कहा जाता है, और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये ब्लेजिंग फायर सेक्ट के मास्टर ने अटैक किया होगा, लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर ये लोग हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। लिन्यू के इतना बोलती है हम देखते हैं कि जो चीयू होती है वो वहाँ पर आ जाती है, और अब चीयू को देखकर जो लिन्यू होता है वो चीयू से बोलता है कि सिस्टर चीयू आप कैसे हो। लेकिन जो चीयू होती है वो लिन्यू को कोई भी जवाब ना देकर उसका हाथ को पकड़कर वहाँ से उड़ाकर ले जाने लगती है, और वो उसे वहाँ से ले जाते हुए बोलती है कि अभी हमारे पास बात करने का टाइम नहीं है, तुम्हें जल्द से जल्द जो सिस्टर फियू है उसके पास जाकर उनसे मिलना होगा। और अब चीयू की इसी बात के साथ जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।